हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को हर हर महादेव। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। लड्डू गोपाल से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। आपके सामने मैं आज एक फिर नया टॉपिक लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल का। एक बार ऐसा हुआ कि कोई वृंदावन से आ रहा था। वृंदावन से आ रहा था तो वहाँ से वो लड्डू गोपाल लेकर के आए। लड्डू गोपाल लेकर के आए और वहीं जिस शहर से उन्होंने दूसरी बस बदलनी थी, वहीं उनका एक जान पहचान का यार दोस्त रहता था, वो सुनार था। उनकी काफ़ी अच्छी मतलब दुकान चलती थी और फिर भी वो साधारण सा था जो सुनार था। कोई उसके मन में घमंड नहीं था किसी प्रकार का भी, वही मैं पैसे वाला हूँ या मेरी काफ़ी अच्छी शॉप चलती है, जो भी है मतलब वो साधारण सा था। वो अपना सहनशीलता उसके अंदर इतनी थी, बहुत ज़्यादा मतलब साधारण था, किसी प्रकार का उसको घमंड नहीं था। एक बार ऐसा हुआ कि जैसे ही मतलब वो लड्डू गोपाल को लेकर के उसका दोस्त आया तो वृंदावन से, उस लड्डू गोपाल की छवि इतनी प्यारी थी कि जिस समय वो सुनार की दुकान पे आया तो उसका जो है जब आना हुआ तो उस समय सुनार कोई बहुत सुंदर हार बना रहा था। जिस समय वो आया तो वो हार बना रहा था और वो लड्डू गोपाल को देख करके इतना मतलब उसकी छवि प्यारी थी लड्डू गोपाल की कि बहुत सुंदर लग रहे थे लड्डू गोपाल। वो लड्डू गोपाल को लेकर के बैठा था तो उसने वो हार जो हाथ वाला उनके गले में पहना दिया, लड्डू गोपाल के गले में, जिससे वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे लड्डू गोपाल। हुआ क्या कि अब वो थोड़ी देर में जो है वो जो लड्डू गोपाल लेकर आए थे वृंदावन से वो जाने लगे। उन्होंने अपना ध्यान नहीं दिया, सुनार का हार वापस करना भूल गए और सुनार भी हार लड्डू गोपाल के गले से निकालना भूल गया। हुआ क्या कि वो जाके वहाँ उन्होंने टैक्सी पकड़ी और लड्डू गोपाल के साथ अपनी फैमिली के साथ वो वापस अपने शहर चले गए। तो जैसे मतलब टैक्सी में बैठे थे लड्डू गोपाल, आप तो ये उतर गए जो अपने मतलब स्थान आने पर, और लड्डू गोपाल वहीं टैक्सी में रह गए और वो अपना टैक्सी वाला टैक्सी लेके चला गया। तो वो जो है घर आकर देखने लगे कि लड्डू गोपाल तो टैक्सी में ही रह गए, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसको आकर के। अब टैक्सी वाला भी टैक्सी लेकर के अपने घर आ गया। थोड़ी देर बाद सुनार ने जो है अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछा कि भाई लड्डू गोपाल के गले में जो मैंने हार पहनाया था उनके गले में ही रह गया। तो वो बोले वो तो ठीक है, लेकिन हमारे तो लड्डू गोपाल ही टैक्सी में रह गए, अब मैं कहाँ ढूंढूं उसको, अब टैक्सी वाले को कहाँ ढूंढूं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो जो है टैक्सी वाला जैसे ही मतलब टैक्सी से उतर के उस शहर से दूसरे शहर में रहता था, जो काफ़ी दूर था उसका घर था, वो अपने घर गया। दूसरे शहर में था उसका घर, वो अपने घर गया। उसने जैसे ही मतलब टैक्सी में से उतर के देखा कि पिछली सीट पे लड्डू गोपाल बैठे हैं। वो बोले हो ना हो ये तो किसी सवारी के ही रह गए हैं और मैं अब दूसरे शहर में रहता हूँ, उस शहर से काफ़ी दूर रहता हूँ, अब मैं कहाँ जाऊँ और मुझे उनका घर भी पता नहीं है। वो लड्डू गोपाल को लेकर के अपने घर आ गया। अब उसके घर में कोई आस औलाद भी नहीं थी। उसकी पत्नी जो है बहुत खुश हो गई लड्डू गोपाल को देख करके और कहने लगी, लाला तुमने आने में बहुत देर लगा दी, कहाँ थे। वो जैसे ही उनको देख रही थी तो देखते देखते मतलब उनके अंदर इतनी ममता जाग गई कि उनके कोई औलाद भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनकी जो है स्तनों से दूध गिरने लगा। ये लड्डू गोपाल की इतनी कृपा देख करके वो भी हैरान हो गया टैक्सी ड्राइवर।
और उसने अपने पति से पूछा कि ये आप कहाँ से लाए, ये तो बड़े सुंदर हैं, मनमोहक हैं लड्डू गोपाल। तो उसने बोला कि जो उसके साथ जो जो बीता था उसने बताया भी ऐसे कोई टैक्सी में छूट गया था। अब फिर उसने बोला अपनी गोद में ले लिया उनकी पत्नी ने उनको, और जा कर के खाना वगैरह खिलाया कि मेरे लड्डू गोपाल भूखे हैं, पहले मैं इनको खाना खिलाऊंगी। उनको खाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद अपना उनको अच्छे से लाड प्यार करके सुलाया। सुलाने के बाद वो उनकी सेवा वगैरह करने लगी। लड्डू गोपाल की कृपा से उनके घर में एक बेटी का जन्म भी हुआ। वो इस प्रकार से सेवा करने लगी और वो बहुत खुश रहती थी। तो उनकी सेवा करने लगी तो इतना मस्त रहती थी, इतनी उसमें कि उसको ये आभास ही नहीं था कि मेरे आस औलाद नहीं है, और वो लड्डू गोपाल को ही अपना बेटा मानती थी। अब लड्डू गोपाल को अपना बेटा मानती थी और लड्डू गोपाल की कृपा से उनके एक बच्चे का जन्म भी हुआ, एक बच्ची का। तो वो कहने लगी आज हमारा परिवार पूरा हो गया, आज मेरे पास बेटा भी है, बेटी भी है, और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, बस मुझे लड्डू गोपाल मिल गए हैं बेटे के रूप में, अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। तो वो उनकी सेवा पूजा में बड़ी मस्त रहती थी और उनको बहुत लाड प्यार किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ, सुनार का जो है उसी टैक्सी ड्राइवर की गाड़ी में, नहीं वो आया था किसी काम से टैक्सी ड्राइवर के गाँव शहर में। तो हुआ क्या, उसको जाना था कहीं और उसके पास काफ़ी मतलब जेवर वगैरह थे, उसको देने के लिए कहीं जाना था। तो वो वहाँ खड़ा था और उसी दौरान बहुत तेज़ बारिश होने लगी। मौसम इतना ख़राब हो गया कि उसको जाना बड़ा मुश्किल हो गया। वो करे तो क्या करे, अपने शहर लौट कर भी नहीं जा सकता, काफ़ी दूर था, और वहाँ भी नहीं जा सकता देने के लिए, वो भी काफ़ी दूर है, करे तो क्या करे। इतने में वही टैक्सी ड्राइवर जो है दिख रहा था, भाई ये यहाँ खड़ा है और इनको कहीं जाना है और पानी भरा हुआ है पूरा रोड पर, और ये कैसे जाएंगे, मैं इनसे पूछता हूँ। उनने टैक्सी ड्राइवर ने सुनार से कहा आप परेशान मत होइए, आप कहाँ जाएंगे इस टाइम, आपको कहाँ जाना है। उसने सारी बात पूछी तो उसने बता दिया कि उन्होंने कहा आप बहुत दूर है, आप ऐसा कीजिए आज तो आप जा नहीं पाएंगे, सुबह मौसम दूसरे दिन साफ हो जाएगा, कल चले जाना, आज रात आज मेरे साथ चलिए, अब मेरे घर में रहिए। अब जैसे ही वो टैक्सी ड्राइवर उसके जो है बैठने के लिए बोलने लगा तो वो सुनार उसकी टैक्सी में बैठा डर डर के कि मेरे पास इतने गहने हैं, मैं इसके साथ जा रहा हूँ अनजान के साथ, कहीं कुछ हो ना जाए। फिर भी वो डर डर के बैठ गया, डरते डरते बैठ गया और वो अपने घर ले गया। और उसने अपनी पत्नी को आवाज़ लगाई कि भाई खाना बनाओ, आज हमारे घर में मेहमान आए हैं। तो उसकी पत्नी देखने लगी, सुनार ने देखा कि घर छोटा सा है भले ही, लेकिन हर चीज़ बहुत तरीके से रखी हुई है और बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, बहुत मनमोहक सुगंध आ रही है, ये कहाँ से आ रही है। उसने बोला कि ये आपके घर में सुगंध कहाँ से आ रही है। वो बोले कि हमारे उस साइड घर के मुख्य मेंबर बैठे हुए हैं, मुख्य मेन सदस्य जो लड्डू गोपाल जी हैं वो बैठे हैं, ये सुगंध उधर से ही आ रही है। उसने कहा अच्छा। फिर उसने प्रसाद वगैरह मतलब जो खाना था उन्होंने भोग लगा दी थी लड्डू गोपाल को, तो वो प्रसाद ही कहलाता है। उन्होंने जो है प्रसाद वगैरह जब खाना खाया तो खाना ऐसा लगे जैसे अमृत, खाने में जैसे अमृत मिला हो, इस प्रकार से खाना लगा। तो वो कहने लगा मुझे आपके लड्डू गोपाल के दर्शन करने हैं। उनकी जो है पत्नी उनको बोली हाँ हाँ ज़रूर कीजिए। ले गई मंदिर की तरफ जहाँ लड्डू गोपाल विराजमान थे, वहाँ ले गई, दर्शन करवाई। और वो जो है उनकी नज़र एकदम हार पर पड़ी कि हार तुम्हारे पास कहाँ से आया। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने ये बोला कि आपको इस हार की कीमत मालूम है। वो कहने लगी हमारे लाला के आगे किसी भी चीज़ की कोई कीमत नहीं है, हम हार की क्या कीमत जाने, हमारा तो लाला ही बड़ा अनमोल है। उन्होंने इस प्रकार से कहा, लेकिन फिर भी वो जो है बहुत मतलब इस प्रकार से सुनार था कि उसको जो है
किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। वो हार को ना ही उसने मांगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल के गले में है, लड्डू गोपाल ने पहना हुआ है, मेरे हार का अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। अब वो दूसरे दिन चला गया। जब वो उतर कर जाने लगा तो वो टैक्सी में अपना सुनार, वो एक पैसों से भरा छोटा सा बैग वहीं छोड़ कर जा रहा था। तो टैक्सी ड्राइवर उतरा और कहने लगा, आपका जो है, आप अपने पैसे ले जाइए, आपका ये बैग रह गया है, इस बैग में शायद पैसे हैं, आप ले जाइए। तो कहने लगा सुनार कि मेरे पैसे। उसने जा कर के टैक्सी में देखा तो पैसे, और आप विश्वास करोगे कि उसमें कितने पैसे थे? उसमें उस हार की, जितने का वो हार था उतने ही पैसे पैसे थे, उस हार की कीमत थी। क्योंकि लड्डू गोपाल ने उनको उस हार की कीमत दी, उन्होंने मोल लगाया था हार का। इसीलिए कहते हैं लड्डू गोपाल बहुत अनमोल हैं, उनकी किसी चीज़ का मोल नहीं लगाना चाहिए। तो देखा आपने, कहाँ से आए, कहाँ रहे, किसके घर में जाकर रहे और किसका उद्धार किया। ये है हमारे लड्डू गोपाल की महिमा। आपको मेरा ये किस्सा कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।